नमस्कार। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो जिसमें मणिपुर की आदिवासी 2 महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न हो रहा है खुले में, इतने सारे पुरुषों द्वारा उन्हें नंगा कर कर ले जाया जा रहा है, उनकी गुप्तांगों में हाथ दिया जा रहा है। ये सब देखकर खून खौल रहा है। खून इसलिए ज़्यादा खौल रहा है कि इतना सब कुछ वायरल होते हुए भी सरकारें चुप हैं, सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये जितने सारे दरिंदे हैं जिन्होंने इन 2 महिलाओं के साथ ऐसा किया है, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत मतलब तुरंत। और अगर ये सब देखकर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी सरकारें, अथॉरिटीज नपुंसक हैं। बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर कोई ये देख ले तो रोंगटे खड़े हो जाए। सोचिए उन महिलाओं पे क्या बीती होंगी, अभी उनकी क्या मनोस्थिति होगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि हम जिस देश को ग्लोबल कर रहे हैं, जिस देश की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, जिसके लिए हम अपना घमंड कर रहे हैं, कॉलर ऊंचा कर रहे हैं, हमारी नजरें गिर जा रही हैं हमारी महिलाओं के सामने। कैसे नजर मिलाएंगे, कैसे ये नारा लगाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि बहुत हद पार हो चुकी है, हद की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। और अभी भी आने वाले कुछ घंटों में अगर सरकारों की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई टिप्पणी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मैं अपनी सरकारों पर भरोसा कर सकती हूँ। और मेरा विश्वास पूरी तरह से हमारी सरकार पर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने की कोई क्षमता है, इस पर से उठ जाएगा। देश के लिए मेडल लाके नॉर्थ ईस्ट की बेटी तो भारत की बेटी बन जाती है, मगर विश्व गुरु बनके ब्रह्मांड में इज्जत कमाने का दावा करने वालों से अपने घर की बेटियों की इज्जत नहीं बचाई जा रही है। खैर क्यों, मणिपुर में 2 ही तो लोकसभा की सीटें हैं, ना एमपी यूपी की तरह भारी मात्रा में सीटें हैं, और ना राजस्थान की तरह कांग्रेस की सरकार जो हमारी महिलाएं बाल मंत्री जी राहुल गांधी को गरिया दें। स्मृति मेरे भाई, प्रियंका गांधी के भाई और मोदी जी के पीआर के ट्वीट करने के साथ साथ थोड़ी सी रत्ती भर की शर्म करके देख लो, क्योंकि ना तुमसे बालकों को विकास दिया जा रहा है, ना तुमसे महिलाओं को विकास दिया जा रहा है। इस्तीफा तुम्हारा देने का गूदा है नहीं। अब गोदी मीडिया के बारे में हर बार की तरह वही होपलेस, मतलब पेडिग्री पे पलने वाले क्या जाने कि नाइंसाफी पे बोलना क्या होता है। अब ये बुज़दिल थोड़ी चूं करेंगे इस पे, क्योंकि वो तो ये बन के बैठे हुए हैं। अब इसमें तुम यूएन या ह्यूमन राइट्स वॉच को ले आओ तो इंटरनल मैटर वाली टूलकिट गैंग एक्टिवेट करवा देंगे। तो मेरे अल्टीमेटली सिर्फ 2 एंड पॉइंट्स हैं कि पहला, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर चोज टू स्प्रेड सम फेक न्यूज। तो सनस्क्रीन तेल बेचने वालों से रिक्वेस्ट है कि सनस्क्रीन तेल बेचने तक सीमित रहो। पॉलिटिकल कंटेंट के आफ्टरमैथ के बारे में नहीं पता तो मत करो। और दूसरी चीज ये, मोदी जी से अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो ये पूछना था कि मालिक आपकी आंखें कब खुलेंगी बड़े साहब। अगर आपका गठबंधन से ध्यान हट गया हो तो एक बार देख लो कि राज्यों में हो क्या रहा है, कि आप अगले इलेक्शन पे ही देखोगे, वरना आप हमें अपनी स्लीपिंग पिल्स बता दो कौन सी हैं। क्योंकि जितना सब कुछ देश में हो रहा है, मुझे नहीं लगता नागरिकों को चैन की नींद आ रही होगी। आप ले रहे हो तो हम लोगों को भी बता दो नुस्खा। जय श्री राम जी की। नजरें शर्म से झुक गई, दिल दर्द से भर गया और ऐसा लग रहा है कि दिमाग की नसें गुस्से से फट जाएंगी। कल ट्विटर पर मणिपुर की उस वीडियो की ब्लड तस्वीर देखी थी, रात भर सो नहीं पाई। मैडम प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता अब सब तो पहले से गहरी नींद में हैं, मैं जानती हूं, वरना जो हुआ वो होता ही नहीं। कल शाम से ही मैं दुआएं कर रही थी कि कोई कह दे कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है ना वो फेक है, डॉक्टर्ड है, पर नहीं, इतनी अच्छी किस्मत कहां थी मेरी। कलेजा चीर कर रख दिया उन तस्वीरों ने। जिस देश की प्रथम नागरिक एक महिला हो, उस देश में महिलाओं के साथ ये सुलूक आप कभी बोलेंगी मैडम? इसमें कोई शक नहीं कि सरकार में बैठे तमाम लोग तो बेगैरती पर ही उतर आए हैं। हाथरस हो या फिर रेसलर बेटियां, ये तो शासन प्रशासन समेत लग जाते हैं चीखों को दफन करने, मिटा देने में। कहते हैं हम भारत में विकास कर रहे हैं, देखो रफेल भारत लाए, देखो चांद को छूने चले हैं हम, और देश में औरतों को नंगा किया जा रहा है। बाहर वालों से क्या बचाएंगे आप हमें, जब अंदर ही लुटेरे गिद्ध पाल रखे हैं आपने। इसलिए आज मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं कहना सरकार से मुझे। आज मुझे बात करनी है ऑपोजिशन से। जो सब हुआ उसे देखकर सरकार को तो लज्जा नहीं आती, क्या आपको लज्जा आती है? अगर आती है तो अब क्या करोगे आप?
वही जो आंदोलन कर रहे किसानों के लिए किया, या फिर रेसलर बेटियों के लिए? 2 मुलाकातें, कुछ तस्वीरें और बहुत से ट्वीट। यही सब करना है तो घर पर बैठ जाइए आप, आपसे भी कुछ ना हो पाएगा। कैसे यकीन दिलाएंगे आप जनता को कि आप ही वो विकल्प हैं जो इस वहशी दुनिया से उन्हें बचा पाएगा? है आप में दम इस सरकार से टक्कर लेने का? तो दिखाइए ना हिम्मत, अब नहीं तो कब? सिर्फ भारत जोड़ने की बात करने से भारत जुड़ जाएगा क्या? अब एसी कमरों में मीटिंग करके नहीं चलेगा। है हिम्मत तो आए सभी 26 पार्टियां सड़कों पे, भेजे अपने 26 लीडर्स को मणिपुर के उस थाने के बाहर धरना देने जहां उन महिलाओं की एफआईआर दर्ज हुई है। ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सूले, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, आप दिखाओ ना अपना दम, बैठो अनशन पे, कह दो इस गूंगी बहरी सरकार से कि इंसाफ लिए बिना उठेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे। कहते हैं 26 पार्टियों का गठबंधन हो गया है। क्या करना है गठबंधन करके? जनता को विश्वास तो हो कि लड़ने की ताकत रखते हो आप। 1.5 साल बेचारा किसान अकेला अपनी लड़ाई लड़ता रहा, रेसलर बेटियां अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं। डट जाते ना उनके साथ तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनको धक्के दे दे के जलील करने की। और आपको भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलने की। अगर इसी तरह से बस कुर्सी पे बैठ के कुर्सी की लड़ाई ही लड़नी है तो रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। इनसे लड़ना आपके बस का है ही नहीं। फिर वैसे जो बर्ताव उन 2 महिलाओं के साथ हुआ है, आपकी बहू बेटी के साथ होता तब भी आप यही करते। चिंतन मंथन और ट्विटर पे निंदा। आम जनता, आप भी बस यही कह के चुप हो जाना कि हम तो ठहरे आम लोग, क्या कर सकते हैं जी। अगर अब भी हम सब चुप रह गए तो ये मान के चलिएगा कि हैवानियत के नंगे नाच का और इंसानियत के मर जाने का ये पहला वीडियो एविडेंस दर्ज हो गया है और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है और बढ़ेगा। सो सरकार में और ऑपोजिशन में बैठे तमाशाई नेता, बड़े बड़े गूंगे अभिनेता और आम आवाम की शक्ल में सुन हो चुके तमाशाई सुन ले, एक दिन खुद तमाशा होंगे। इस आग की आंच को जो आज नहीं रोक रहे, उन्होंने उसे कल भी नहीं रोकना, नहीं रोकने वाले वो। लेकिन ये जंगल की आग है, एक दिन आप तक पहुंचेगी जरूर, तैयार रहना। पर पलने वाली देश की मीडिया को मणिपुर का एहसास हो। शायद आपके कहने से दुनिया में बजते भारत के डंके की आवाज के शोर में कहीं उन्हें उन 2 कुकी लड़कियों की आंखों में गूंजती चीख सुनाई दे। शायद सरकार को ही गोश्त नोचते नोचते यह याद आ जाए कि यह तो इंसान का है। औरत का शरीर इस देश में बहुत सस्ता है। शायद आपकी आवाज से उसे कोई भाव मिले। इसीलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं उन 2 कुकी महिलाओं के लिए जो उन 100 आदमियों के नंगे जीत की एक कातिल, बुजदिल, फांसीवादी सरकार की और पितृसत्ता की बलि चढ़ गई। मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की औरतों को बचा लीजिए। अब आप ही कुछ कर सकती हैं।